औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नमाज पढ़ने का सही तरीका औरतों के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बावजू पाक जगह किबला रुख खड़े होकर नमाज की नियत करें। उस वक़्त जो भी नमाज पढ़नी हो उसकी नियत कर लें। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़ुबान से भी कह ले तो ये भी दुरुस्त है। नियत करके अल्लाह अकबर कहे, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा कहते हुए दोनों हाथ दुपट्टे से बाहर निकालें, बगैर कांधों तक उठाएं, फिर दोनों हाथों को सीने पर इस तरह बांधे कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए। इसके बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़े। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर सूरत हमद पढ़े जिसे सूरत फातिहा कहते हैं। जब वलद्दालीन कहे तो इसके फ़ौरन बाद आमीन कहे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान की कोई सूरत पढ़े या कहीं से भी कुरान मजीद की 3 आयतें पढ़ ले। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए, यानी इस तरह झुक जाए कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से मिलाए रहे और रुकू में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहे। इसके बाद समीउल्लाह अलहम्दु कहते हुए खड़ी हो जाए। फिर खड़े ही खड़े रब्बाना कल हम्द कहे। जब खूब सीधी खड़ी हो जाए तो अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में जाए। ज़मीन पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के दरमियान इस तरह चेहरा रखे कि पहले नाक फिर माथा रखा जाए और हाथ इस तरह रखे कि दोनों बाहें ज़मीन पर बिछ जाएं और हाथ पाँव की उंगलियां किबला रुख कर दें, मगर पाँव खड़े ना रखे बल्कि दाईं तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से और कोनियाँ दोनों पहलुओं से मिल जाएं और सजदे में कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला कहे। इसके बाद इस तरह बैठे कि दोनों पाँव दाईं तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और किबला रुख हों। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाए। इसमें भी कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला कहे और ये सजदा भी इसी तरह करे कि जिस तरह अभी ऊपर बयान हुआ। दूसरे सजदे के ख़त्म पर एक रकत हो गई। दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए अल्लाह अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाए और उठते वक्त ज़मीन पर हाथ ना टेके। सीधी खड़ी होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा और वलद्दालीन के फ़ौरन बाद आमीन कहे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे। फिर कुरान मजीद की कोई सूरत या किसी भी जगह से कम अज़ कम 3 आयात पढ़े। इसके बाद इसी तरह एक रुकू और 2 सजदे करे जिस तरह पहली रकत में बयान हुआ। दूसरे सजदे से फारिग होकर इस तरह बैठ जाए जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठना बताया, यानी दोनों पाँव दाईं तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और किबला रुख हों। जब बैठ जाए तो अत्तहियात आखिर तक पढ़े। अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो दाएं हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर गोल हल्का बना दे और छिंगलियां और आस पास वाली उंगली को बंद कर ले और जब ला इलाह कहे तो शहादत की उंगली उठाए और अल्लाह ला इलाह कहे तो इस उंगली को झुका दे, मगर दोनों उंगलियां बंद करने और अंगूठे से बीच की उंगली को मिलाने से जो शक्ल बन गई है इसको आखिर तक बाकी रखे। अत्तहियात से फारिग होकर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर कोई दुआ पढ़े जो कुरान और हदीस में आई हो। इसके बाद दाईं तरफ को मुंह करते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे और नमाज से निकलने की नियत करे। इन फरिश्तों पर सलाम की नियत करे जो दाईं तरफ हों। फिर इसी तरह बाएं तरफ मुंह फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम कहे और उस वक़्त अलैकुम के खिताब से इन फरिश्तों की नियत करे जो बाएं तरफ हों। ये 2 रकत नमाज ख़त्म हो गई। 2 रकत फ़र्ज़, सुन्नत और नफल सब नमाज़ों में पढ़ी जाती है और 3 रकत नमाज मगरिब की फ़र्ज़ और इशा के बाद वितर पढ़े जाते हैं। सुन्नत और नफल की 3 रकतें नहीं होती और 4 रकत नमाज फ़र्ज़, सुन्नत और नफल तीनों में होती है। अगर किसी को 4 रकतें नमाज पढ़नी है तो दूसरी रकत में बैठकर अब्दु वर रसूलु तक पढ़कर खड़ी हो जाए। इसके बाद 2 रकतें और पढ़े। तीसरी रकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू कर दे। इसके बाद सूरत फातिहा, फिर और कोई सूरत पढ़े, फिर रुकू और दोनों सजदे इसी तरह करें जिस तरह पहले बयान हुआ। तीसरी रकत के दूसरे सजदे से
فارغ ہوकर چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے اور کھڑے ہوتے ہوئے زمین پر ہاتھ سے ٹیک نہ لگائے۔ اسی رکعت کو شروع کرتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری کوئی سورت پڑھے، پھر اسی طرح رکوع اور 2 سجدے کرے جس طرح پہلے بیان ہوا۔ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر اسی طرح بیٹھ جائے جیسے دوسری رکعت میں بیٹھی تھی، اور اتحیات پوری پڑھ کر درود شریف پھر دعا پڑھے، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں ثنا، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ رکعتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جاتی ہیں، اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیت نہیں پڑھی جاتی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ طریقہ 2-4 رکعات پڑھنے کا معلوم ہوا۔ اگر کسی کو 3 رکعات فرض مغرب پڑھنا ہو تو وہ دوسری رکعت پر بیٹھ کر عبدہ والرسول تک اتحیات پڑھے، پھر کھڑی ہو جائے اور تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کر کے بیٹھ جائے، پوری اتحیات اور درود شریف اور دعا ترتیب وار پڑھے، پھر سلام پھیر دے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔